नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में हम सब एक अहम मौजू का डिस्कशन करेंगे और वो हमारी पिछला उन्वान है, टॉपिक है, जिसे हम आज इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हुए उस पर बातचीत करेंगे। लास्ट सेशन जो आपका हुआ था उसमें आपने अरबी ज़बान का एक बहुत अहम टॉपिक, बहुत अहम मौजू पढ़ा था जिसका नाम है नंबर, अदद। बल्कि वो शुरू हो चुका था और अदद में आपने उस दिन ये सीखा था कि किस तरह से आप किसी वाहिद इस्म से उसकी मुसन्ना यानी डुअल फॉर्म बनाते हैं, सिंगुलर से कैसे आप डुअल बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको खूब अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट्स भी प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि किसी भी वाहिद इस्म को जब हम उसकी मुसन्ना फॉर्म यानी डुअल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें आनी साउंड का इजाफा कर देते हैं और इस तरीके से वो डुअल बन जाती है। मसलन किताब, एक किताब है और उससे आपको दो किताबों की फॉर्म बनानी है तो आप कहते हैं किताबानी। ठीक है। इसी तरीके से आपके हाथ में कलम है, आप एक कलम को कलम कहते हैं और दो जब कलम आपको कहना होते हैं तो आप कहते हैं कलमानी। ठीक है। इस हवाले से एक इंतहाई अहम हदीस आपके सामने आई थी, आपने उसका भी मुताला किया था और वो हदीस के अल्फाज खूब अच्छी तरह से आपने याद भी कर लिए होंगे, नहीं किए तो याद कर लीजिए कि कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो ये कलिमात बहुत अहम हैं, बहुत महबूब हैं, बहुत प्यारे हैं और ज़बान पर जितने ये हल्के हैं मीज़ान पे उतने ही ये वज़नी हैं। आप अपनी पिछली क्लास से कनेक्ट हो चुके होंगे और आपको पिछला अपना पढ़ा हुआ जो सबक है वो याद आने लगा होगा। लिहाजा अब हम चलते हैं आज के अपने क्लास की तरफ और आज का हमारा मौजू ये होगा कि हम किस तरीके से एक वाहिद इस्म को जमा में कन्वर्ट करें। ठीक है। यानी हम वाहिद की सिंगुलर की प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएं और प्लूरल प्लूरल फॉर्म जो होती है वो अरबी ज़बान में किस तरह की होती है, क्या जमा की भी सिर्फ एक ही किस्म है या और भी मज़ीद किस्में हैं, इसको इंशाल्लाह आज आप सीखेंगे। ठीक। तो सारे लोग बिल्कुल रेडी हैं, माशाल्लाह आ गए हैं ठीक ठाक। ठीक है। बाकियों को भी रिमाइंड कराते रहिएगा जो आपके अ, जानने वाले होंगे। ठीक। तो स्क्रीन शेयर हो गई होगी प्रॉपर। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको सामने टाइटल दिख गया, अदद, और सामने लिखा हुआ है नंबर, यानी इसको इंग्लिश में हम नंबर कहेंगे, और पार्ट टू ऑफ टू, यानी इसका पहला पार्ट आपने पढ़ लिया था और सेकंड और लास्ट पार्ट आज आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने सबक का आगाज़ करते हैं सिंपल से। ठीक है। पढ़ने का कई तरीके हैं, एक होता है कि इजी टू डिफ़िकल्ट वाला, यानी पहले हम सिंपल चीज़ों का डिस्कशन करेंगे फिर उसको कॉम्प्लेक्स में इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे। तो अच्छी तरह से आपकी पढ़ी हुई कुछ चीज़ें आपको हम याद दिलाएंगे इंशाल्लाह। वो याद ये कि सबसे पहले तो सामने देखिए एक आवाज़ कम आ रही है। एक सेकंड, मैं वॉल्यूम, बाकी भी अपना तासुर दें, आवाज़ कम है या सही है। एक सेकंड, एक सेकंड। सर सही है। सही है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर। तो ठीक 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 ठीक, अब ठीक है, ठीक क्लियर है, ठीक है, ओके। आप क्या करें, जिनको आवाज़, अहमद भाई आवाज़ अगर कोई इशू है तो आप वॉल्यूम देखिए अपना और इंशाल्लाह सही हो जाएगी। चलिए देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक सेकंड। चलिए मैंने अपना वॉल्यूम भी बढ़ाया हुआ है यहाँ पर। हाँ, देखिए सबसे पहले मैं आपको अदद के हवाले से एक बात बता दूं कि आपने ये देखा था कि अदद के हवाले से हमारा जो इस्म है, तो ये बताया गया था कि वो
वाहिद होता है, वाहिद मीन्स सिंगुलर, ठीक। और या फिर वो मुसन्ना होता है, मुसन्ना मीन्स डुअल, या फिर वो जमा होता है यानी प्लूरल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, यानी आपने वाहिद से मुसन्ना कैसे बनता है, मुसन्ना मीन्स तस्निया कैसे बनाते हैं, डुअल कैसे बनाते हैं, ये आपने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज आप जमा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वाहिद से जमा की फॉर्म कैसे बनेगी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ अल्फाज लिखूंगा इंग्लिश के, आप उनको गौर करिएगा। दुआओं वाली स्लाइड मैंने शो कर दी है, ना पढ़ी हो तो आप सब मन मन में रिवाइज कर लीजिए, दुआएं पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, इसके बाद मैं आपके सामने, देखिए ये जो कुछ अल्फाज लिख रहा हूँ ना इंग्लिश के, मसलन मैंने लिखा आपके सामने पेन, फिर लिखा ये बुक, ठीक। इसी तरह लिखा मैंने बस। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनकी प्लूरल बनाइए, ठीक। तो आप कहेंगे पेन से क्या बनेगा, पेन्स, बुक्स यहाँ हो जाएगा, इसी तरह बस, बसेस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, क्या नोटिस किया आपने यहाँ पर, आपने एक अहम पॉइंट यहाँ नोट करना है, वो ये कि आप देखिए इन दोनों में आपने सिर्फ किसका इजाफा किया, एस का, और नीचे वाले में क्या किया, ईएस का इजाफा किया। ये क्या बन गए, ये थे सिंगुलर और ये क्या बन गए, प्लूरल। पेन का मतलब एक पेन, अ पेन, और पेन्स मोर देन वन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनके मुकाबले में ये जो नीचे मैं कुछ और अल्फाज आपके सामने लिख रहा हूँ, मसलन मैंने लिखा टूथ, ठीक है। फिर लिखा आगे, इसकी प्लूरल होती है टीथ, ठीक है। मैंने लिखा मैन, इसकी प्लूरल होती है मैन, ठीक। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्लाई, जिसकी प्लूरल है फ्लाइज। क्या आपने नतीजा निकाला, ये दो मैंने आपको झलकियां दिखाई, ठीक है। क्या क्या, करके दे दूंगा ये लेकिन लेक्चर। एक ये है और दूसरा ये है। कोई आपने यहाँ से कोई नतीजा अखज किया, मैं खामोश अगर, रहेगी जो भी गच्छे से तेरे भाई एक ते भाई सेकंड, खुद ही तो बार बार अब नहीं आवाज आएगी, सॉरी, मैं भूल गया था म्यूट करने को, ठीक है। चलिए, अ, आवाज ब्रेक हो रही है, ये इशू लग रहा है, इसका मतलब मेरे एंड से कुछ है, दुआ करते रहिए सारी चीजें सही हो जाएं। और एक मिनट, देखिए सबसे पहले इन दोनों को देखिए, ऊपर एक ग्रुप है और नीचे एक ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप नीचे है, दो स्टार्स मैंने जो बनाए हैं, बस इनको आपने अगर समझ लिया तो आज आपको अरबी का जमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वो क्या, कभी आपने सवाल नहीं किया अपने टीचर्स से अपनी स्कूलिंग में कि ये ऐसा क्या चक्कर है कि कहीं पर आप एस लगा रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए, कहीं पर आप जो है वो बिल्कुल स्पेलिंग ही चेंज कर दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से कोई नतीजा निकालें, इन्फर करें, यानी कुछ नतीजा अखज करें, तो क्या नतीजा निकलेगा, कंक्लूजन क्या होगा कि भाई ये पहले वाले ग्रुप में जो है, जो ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें आप देखिए जो आपका लफ्ज है, जैसे पेन है, बुक है और बस है, ये एज इट इज बाकी है ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई एज सच, ये टूटा फूटा नहीं, सही सालिम मौजूद है, ठीक है। दूसरे केस में देखें, सेकंड वाले केस में, सेकंड ग्रुप में, आप देखिए टूथ को इन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया, तोड़ दिया, और वो डबल ओ को रिप्लेस कर दिया डबल ई से, मैन का ए रिप्लेस किया ई से, है ना, फ्लाई का वाई रिप्लेस कर दिया आई ई एस से। अब यहां से जो नतीजा हमारे सामने आया, जो हमने बरामद किया और अखज किया, वो ये किया कि एक ग्रुप तो ये है जमा का जिसमें असल जो नाउन है वो बाकी है अपनी असल हालत में, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म उसकी रिटेन की हुई है। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें उसकी ओरिजिनल फॉर्म रिटेन नहीं की हुई है, यानी अपनी असल हालत उसकी बाकी नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर उर्दू में अगर इसको बोलेंगे अरबी में, तो आप कहेंगे कि देखिए ये साहब सही और सालिम मौजूद है, सालिम नाम होता है ना, सालिम का मतलब जिसमें टूट फूट ना हो। और दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर आपको टूट फूट मिल रही है, ठीक है, टूट फूट मिल रही है, तो यानी कि ये तकसीर है, इसमें मुकस्सर है ये, ठीक। अब ये टेक्निकल टर्म्स आपको मिल गए, बस ये जमा की दो किस्में आपको मिल गई, ठीक है। तो जमा की आपको दो किस्में ये अरबी जबान में भी मिलेंगी, एक जमा की किस्म होगी जमा सालिम, और दूसरी होगी जमा मुकस्सर, ठीक। इन्हीं दोनों को आज आपको समझना है कि क्या कोई यहाँ भी फॉर्मूला है, यहाँ भी कोई साउंड मिलेगी। तो मैं आपको हिंट दे दूं कि यहाँ पर जो सालिम है, यहाँ पर आपको एक और साउंड मिलेंगी, ठीक है, साउंड आपको मिलेगी, यानी ये फॉर्मूला बेस्ड है।
यहाँ पर आपको ये मुकस्सर है, टूट फूट हो रही है, तो कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब जैसी मर्जी आएगी, जो मर्जी आएगी, जो अहले ज़बान बताएंगे वैसा किया जाएगा। जैसे यहाँ पर इंग्लिश वाले अहले ज़बान ने, नेटिव स्पीकर्स ने हमें क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि साहब टूथ को क्या कर लेना है, टूथ को टीथ कर लिया, डबल ओ को रिप्लेस कर दिया डबल ई से, मैन का ए रिप्लेस हो गया ई से। ठीक है, इसके पीछे कोई एज सच बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नेटिव स्पीकर्स ने जो बताया है बस हमें वही समझ लेना है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए अब आगे इनके रूल्स को समझेंगे कि एक समरी आपके सामने आएगी इन दोनों के हवाले से, और वो ये आएगी सामने, देखिएगा स्लाइड पर, ये वाली और इंटरेस्टिंग अहम है। मैं अब यहाँ पर हेडिंग मेंशन कर रहा हूँ जमा। ठीक है, जमा मीन्स बताने की जरूरत नहीं है, प्लूरल। प्लूरल की यहाँ पर मैं दो किस्में अब लिखने लगा हूँ। ठीक है, वो टेक्निकल टर्म आप उससे अब मानूस हो जाने चाहिए आपको। क्या क्या है मेरे साथ बोलते रहिएगा, यूज टू हो जाएंगे, सालिम, जमा सालिम, और दूसरी है जमा मुकस्सर, या इसको दूसरा मुकस्सर। ठीक, और दूसरा नाम इसका ये है कि जमा तकसीर। ठीक है, तकसीर यानी इसमें टूट फूट है। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहें और अपने आप को याद रखना के लिए, तो आप इसको कह सकते हैं ये साउंड प्लूरल है, साउंड या रेगुलर प्लूरल। ठीक, इसे आप कहेंगे ये ब्रोकन या इरेगुलर प्लूरल है। ठीक है, ये आप अपने आप को समझा लेंगे, और उम्मीद है कि इस तरह से आपने रिलेट कर लिया होगा, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एक बार मैं यहाँ पर इसको दूसरे किसी और पेन से लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसे सालिम। ठीक, अच्छा, जो उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा यहाँ पर इसे पढ़ेंगे मुकस्सर, मुकस्सर। ठीक, ये टर्म आप बार बार बोलेंगे। और तकसीर किसके मुकाबले में बोल रहे हैं आप, ये वो फॉर्म होगी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म, वो फॉर्म है जिसमें ओरिजिनल नाउन जिसकी हमें प्लूरल बनानी है उसकी अपनी असल हालत बाकी नहीं रहेगी, कुछ उसमें टूट फूट हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में हमेशा रखने हैं, वो क्या हैं इनके हवाले से, कि सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है सही और सालिम है यहाँ ओरिजिनल फॉर्म, यानी सालिम वाले केस में हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर नो डिस्टॉर्शन, कोई टूट फूट नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर उसूल या कायदा फॉलो किया जा रहा है, बात समझ में आ रही है, और ये फॉर्मूला बेस्ड है, दूसरे अल्फाज में इसको हम कहें, यानी यहाँ पर जैसे आपको सिंगुलर से डुअल बनाने का एक फॉर्मूला बताया गया था, तो उस फॉर्मूले में आपने आनी वाले फॉर्मूलों को फॉलो किया, और आपने कोई भी लफ्ज आ गया, इसम आ गया, आपने उसकी धड़ल्ले से बेधड़क, बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आपने उसकी डुअल फॉर्म बना ली। तो ठीक यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला मिलेगा और आप फॉर्मूला बेस्ड काम करेंगे, लेकिन मुकस्सर और तकसीर वाले में यहाँ पर क्या मिलेगा, टूट फूट मिलेगी, यानी ओरिजिनल फॉर्म जो होगी, असल हालत जो होगी, वो क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी ओरिजिनल फॉर्म, उसमें टूट फूट मिलेगा कुछ, एक बात। दूसरी, यहां कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, नो फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, यहां पर कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अहले जबान पर भरोसा करेंगे। अहले ज़बान मीन्स नेटिव स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स हमें जो बताएंगे वैसी ही चीज़ें डिक्शनरी में आके दर्ज हो जाएंगी, और फिर आपको डिक्शनरी से मदद मिलेगी, यानी यहाँ पर आप किसे फॉलो कर रहे हैं, डिक्शनरी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब बस प्रैक्टिकल की तरफ चलना है और करके देखना है कैसे बनती है किसी भी सालिम इस्म को। तो हम यहाँ पर सिंपल से सालिम की तरफ जाने से पहले मैं आपको मुकस्सर की कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं पहले, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, वहां पर आपको कुछ सीखना है नहीं, बस एक पैटर्न आ जाएगा वहां पर। क्या आ जाएगा, पैटर्न आएगा, एक एक वजन देखने को मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप वो समझेंगे, कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, देखिएगा जरा, टेबल आ रही है सामने, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर शख्स, यहाँ पर हम लिख दें कि ये कॉलम आपका क्या है, सिंगुलर, एक सेकेंड, और ये दूसरा कॉलम क्या है, प्लूरल, लेकिन ये कौन सा प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल वाला कॉलम है, इरेगुलर है। ठीक है, जमा मुकस्सर बनेगी इन सब की। तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कुछ हमें औजान मिलते हैं, कुछ
पैटर्न्स मिलते हैं, यानी कुछ अल्फाज होते हैं वो एक थीम पर होते हैं। जैसे आप देखिए इंग्लिश में टूथ, टीथ, फूट, फीट। क्लियर हो गया? ठीक इसी तरीके से यहां पर भी कुछ आपको क्या मिल जाएंगे, कुछ औजान मिलेंगे, पैटर्न्स मिलेंगे। मसलन जैसे आपने ये सिंपल सा लिखा हुआ शख्स, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन। क्लियर हो गया? अच्छा, शख्स की जब आप प्लूरल अरबी जबान में बनाएंगे तो ये होती अशखास। ठीक है, अशखास। अब ये कौन फॉर्मूला आया? गौर करिए, शख्स से जब आपने अशखास बनाया तो पहले ही एक हमजा आपको मिल गई, है ना? तो पता ये चला कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं बची, कुछ चीजें बदल गई बिल्कुल से। जिक्र का जब आपने प्लूरल बनाया तो क्या बना? अजकार। आप लोग बोलते हैं अजकार मसनूना। ठीक है, मसनून अजकार। फर्ज नमाज के बाद हमें उम्मीद है आप सब पढ़ते होंगे, और नहीं पढ़ते तो फिर याद कीजिए इंशाल्लाह। सुबह शाम के अजकार बहुत अहम है, पढ़ना चाहिए। अजकार, माल, अमवाल। ठीक है, मैं ये सारे नहीं करके दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं सैंपल के तौर पे। जब आपको नोट्स जब मिलेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको ये सारा सब सॉल्व किया हुआ इंशाल्लाह मिल जाएगा। अमवाल। ठीक है, और आपको कुछ करना भी होगा, असाइनमेंट भी होगा इसी में। माल से अमवाल बन गया। अब देखें आप, ये सारा एक पैटर्न है। अमल, आमाल, ये एक पैटर्न आपको मिल रहा है ना। लेकिन यहां से देखिएगा ये पैटर्न चेंज हो गया। ये कल्ब से क्या बना? कुलूब। कोई फॉर्मूला नहीं है। अम्र से उमूर, ये दोनों देखिए एक जैसे बने। अब ये बहर, ठीक है, ये समंदर को बोलते हैं, इससे बना बिहार। रजुल, रिजाल। अब ये देखिए, इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल सकता है। ये एक पैटर्न मिला, ये एक पैटर्न मिला, और ये आपका एक पैटर्न मिला। तो इस तरह से इतनी सी बात आपको मुझे सिर्फ बतानी है। क्लियर हो रहा है? ये आपको पूरी लिस्ट ना तो कभी याद करनी है, ये जैसे जैसे आपका मुताला बढ़ता जाएगा आपको नए नए अल्फाज मिलते जाएंगे। आपको बस ये पहचानना होगा कि साहब ये जो है जमा मुकस्सर की फॉर्म है। यानी जैसे ही जिक्र लफ्ज आएगा तो आप पहचान जाएंगे कि जिक्र की जो प्लूरल बनेगी वो जमा सालिम नहीं बनेगी, जमा मुकस्सर। क्लियर हो गया? आगे लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह कुछ हिंट्स भी दी जाएंगी। ठीक, अभी फिलहाल ये आपको यहीं पर ड्रॉप करना है पॉइंट को। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले सेकंड हाफ जो हमारा, दो चीजें समझनी थी ना आपको यहाँ पर। क्या क्या समझना था? एक तो आपको समझना है यहाँ पर जमा का कॉन्सेप्ट, जमा सालिम का, और दूसरा जमा मुकस्सर का। क्लियर हो रहा है? तो आपने जमा मुकस्सर के कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? जमा सालिम के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसमें जो रूल बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए, जमा सालिम, इसमें क्या फॉर्मूला है इसको समझ लें। मैं इसके लिए दो अस्मा की मदद से आपको ये बात समझाता हूं इंशाल्लाह। ठीक है, दो इस्म ले लें। वो दो इस्म क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मैं ले रहा हूं मुस्लिम। ठीक, मुस्लिम। और दूसरा इसी मुस्लिम की मैं फेमिनिन जेंडर ले लूं। और वो आपको जेंडर चैप्टर आपने पढ़ा है, आपको पता है मुस्लिम एक सिफत है, और सिफत का प्लूरल बना, वो सॉरी, जेंडर चेंज करना आपके लिए बहुत आसान है। आप सिर्फ एंड में गोलता लगा दीजिए, ये क्या हो गया? मुस्लिमा। जैसे मुमिन, मुमिना। तो मुस्लिम से आपने क्या बना लिया हुआ है? मुस्लिमा। अब आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्या है वो फॉर्मूला, वो पहचानना है। इसकी डुअल बनानी है तो बहुत सिंपल थी, आपने सिर्फ क्या करना था, देखिए जरा रिवाइज भी करते चलिए। दो मुसलमान, तो मुस्लिम। फिर आपने क्या कर लेना है आगे? आनी साउंड का इजाफा कर देना है, पीछे जबर लग गई, अलिफ की पसंदीदा हरकत। ठीक है, कंपैटिबल। तो ये बन गया मुस्लिमानी, दो मुसलमान। क्लियर हो गया? यहां पर आइए, इसकी डुअल बनानी है तो क्या करेंगे? मुस्लिम। अब ये गोल ता जो है वो खुल जाएगा और लंबी ता में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर भी आप वही काम करेंगे कि आप एक अलिफ लगाएंगे और नून जेरनी का इजाफा करेंगे। पीछे आपको जबर चाहिए पढ़ने के लिए। ये हो गया मुस्लिम अतानी। तो डुअल का भी आपका रिवीजन हो गया। अब आइए जरा इसमें देखिए क्या क्या करेंगे। तो यहां पर भी करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, जी वेरी गुड, मुस्लिम अतानी। इसकी प्लूरल बनाने के लिए मैं इजी में लेके चल रहा हूं। कभी कभी आपको हो सकता है, अगर ये बात आती होगी तो हल्का सा इरिटेशन होगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। क्योंकि एक टीचर का कायदा ये होता है, उसूल ये होता है कि बिल्कुल लास्ट
बेंच पर कोई अगर बैठा हुआ है ना स्टूडेंट, तो उसका भी ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। तो आप भी दूसरों का ख्याल रखेंगे, या आपकी तरफ से एक नेकी होगी इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने कॉपी कर लेना है, क्या कर लेना है, मुस्लिम को कॉपी कर लेना है। अब आप प्लूरल का रूल सीखने जा रहे हैं, नया रूल है, ध्यान से देखिएगा। मुस्लिम आपने कॉपी किया, मैं ग्रीन पेन से आगे की चीजें का इजाफा करने जा रहा हूं, ठीक है। अब आपको एक वाव आगे इसमें ऐड कर देनी है, और नून साकिन वाव का इजाफा कर देना है, और नून जबर ना। आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, तो क्या करना है, पीछे आपको एक हरकत चाहिए। इसको पढ़ने के लिए पीछे हरकत कौन सी लगे, ये झगड़ा हुआ। और वो सॉल्व कैसे हुआ, जब आपको ये मालूम हो गया कि अलिफ की कंपैटिबल हरकत जबर, या की कंपैटिबल हरकत जेर, वाव की कंपैटिबल हरकत पेश। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपने पीछे क्या लगा दिया, पेश। अब आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, मुस्लिमूना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब गौर करें जरा, एक और कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मसलन हमारे पास अगला इसम है मुमिन। तो मुमिन की मैं प्लूरल बनाने जा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले मुमिन को कॉपी कर लूंगा। मुमिन को मैंने कॉपी किया। क्लियर है। आखिरी हर्फ पे जो साकिन हर्फ है, यानी मुमिन, यानी इस पे हमें कुछ नहीं लगाना, सिर्फ मुमिन लिख लेना है, ठीक है। अब यहां पर फिर वही काम करना है कि एक वाव, और साकिन वाव और नून जबर ना। पढ़ने के लिए पीछे पेश चाहिए, आपने पेश इसे दे दी, मुमिनूना। क्लियर हो रहा है। पेश आसान अल्फाज में बोल देते हैं, असल में इसकी टेक्निकल वर्डिंग्स मैंने शुरू में बताई थी, वो टर्म्स, के दम्मा, ठीक है, जेर को कसरा और जबर को फतहा। लेकिन फिर भी आप इसको पेश बोल दें, कोई मसला नहीं, आप सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में हैं। चलिए, तो ये देखिए, मुस्लिम से मुस्लिमूना और मुमिन से मुमिनूना। बहुत सिंपल, वेरी इजी। क्या मिला आपको, यहां से एक साउंड मिल गई, उस साउंड को आप महफूज कर लीजिए हमेशा के लिए। वो साउंड मिली ऊना। जरा ध्यान रखिए, कौन कौन सी और इससे पहले मिल चुकी हैं। एक मिली थी आपको आनी, और आज दूसरी मिली ऊना। क्लियर हो गया। यानी इसको अगर हम कहें तो ये इस तरह से ऊना। ये ऊना साउंड लगाते ही आप क्या कर दे रहे हैं, जमा सालिम, यानी प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है? जमा सालिम मुजक्कर बना रहे हैं, ये ध्यान रहे आपको। मुमिन में पूरा नून नहीं लिखेंगे, ना ना ना, पूरा लिख देंगे ना तो फिर मसला ये हो जाएगा, आप वाव उसमें कैसे ऐड करेंगे। आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं ना, स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स। तो जब आपको इस तरह से लिखना हो, तो जाहिर सी बात है, नून आप स्मॉल नून कर रहे हैं, ये नून का जो शोशा बना रहे हैं, हाफ नून लिख रहे हैं, असल में ये क्या है, स्मॉल नून है, क्योंकि आपको उसमें आगे एक हर्फ ऐड करना है। ठीक। मैं और भी ले सकता हूँ एग्जाम्पल, मसलन जैसे आप ले लीजिए, अभी आप सब बैठे हैं माशाल्लाह, बैठे हैं ना, तो आप बैठने वाले को कहते हैं जालिस, ठीक है, जालिस। जालिस मतलब वो शख्स जो बैठा है, जालिसा वो खातून जो बैठी है, ठीक है। तो अब ये बैठने वाले अगर दो हैं तो जालिसानी, और बैठने वाले अगर दो से जायद हैं तो फिर क्या करना होगा आपको, वही काम करना होगा, यानी आप इसमें ऊना साउंड का इजाफा कर देंगे, आप एक वाव लाएंगे एंड में, साकिन वाली, और नून जबर ना। पीछे आपको क्या कर देना है, पेश दे देनी है। अब ये हो गया जालिसूना। जालिसूना मीन्स, जालिसूना मीन्स वो सब के बैठे होने की बात है, नहीं जो बैठने वाले हैं वो जमा सालिम मुजक्कर की बात हो रही है ना, प्लूरल की बात आ गई। अब जरा इधर आ जाएं सामने, अगर ये बात समझ में आ गई, यहां पर भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन साउंड डिफरेंट है। पहला काम क्या करना है, मुस्लिमा, यानी इसको आप कॉपी कर लें। गोल ता जो थी वो एंड में थी, इसलिए गोल थी, ठीक है। अब यहां पर आप एक छोटा सा आपको फर्क है, वो ये कि गोलता को पूरी तरह से इग्नोर करना है अभी फिलहाल। आपको सीधा सीधा मुस्लिम कॉपी करना है, और मुस्लिम कॉपी करने के बाद आपको एक अलिफ का इजाफा करना है, और ता का इजाफा कर देना है। क्या कहा मैंने, एक अलिफ का इजाफा करना है, और ता को, यानी ये एट द कॉस्ट ऑफ दिस गोलता, ताय मरबूता, ताय मरबूता को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, किससे, एक अलिफ से, और आगे फिर उसी ताय मरबूता को खोल देना है बीच में। अब आप इसे पढ़ेंगे तो अलिफ की पसंदीदा हरकत जबर, मीम पे आप जबर लगा देंगे। अब ये पढ़ने में आ जाएगा मुस्लिमात, ठीक है। सुनते नहीं है, नाम होता है जामियातुल मुस्लिमात, जामियातुल मोमिनात, है ना। तो ये मुमिनात, मुस्लिमात, कानितात, हाफिजात, जालिसात,
बेशुमार अल्फाज आप बोलते चले जाइए, ये सब के सब क्या हैं, प्लूरल। इसी तरह मुमिन, मुमिन एक खातून मोमिन तो मुमिना, लेकिन हम उसमें क्या कॉपी कर रहे हैं, ये वाला कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। मुमिन, गोल ता जो एंड में है, ताय मरबूता, उसे हम नहीं यूज कर रहे हैं अभी। अच्छा, मुमिन कॉपी किया। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, एक अलिफ का इजाफा कर दें। ठीक है, एक अलिफ का इजाफा किया और ता लगा दी आगे। अब ता लगा दी, अब इसे पढ़ नहीं सकते, यानी थोड़ा सा आपको पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जाहिर सी बात है अलिफ खुद डिमांड कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आप जबर लगा देंगे, मुमिनात। अब यहाँ जो आपको साउंड मिली उस पर जरा आप गौर करें, कौन सी साउंड मिल रही है आपको, यहाँ मिल रही है आत, भूलिएगा नहीं। अब तीन साउंड आपके पास हो गई, कौन कौन सी, ध्यान से देखिए, ये आत, ये वाली आत, आनी, ऊना और आत। कंफ्यूज मत होइए, अपने जहन में उस फ्लो चार्ट को क्लियर करिए। सबसे ऊपर आपने क्या लिखा, अदद। अदद के एतबार से यानी हमारा जो इस्म है अरबी ज़बान में वो तीन तरह का है, वाहिद, अल मुफरद, मुसन्ना, अल मुसन्ना, और जमा अल जमा। ठीक है। अच्छा, अब मुफरत तो सारे होते ही होते हैं, वाहिद तो सारे हैं ही हैं, उनसे आपने डुअल बनाना है, यानी आपको उससे मुसन्ना बनाना है। तो आपने आनी साउंड का एडिशन किया, वो दो बन गए, मुस्लिमानी, ठीक है, मुमिनानी, जालिसानी। क्लियर हो रहा है। और अगर आपको फिर अब जमा में आना है, तो जमा के कॉन्सेप्ट को आपको दो तरह से समझा आपने, इंग्लिश से उसको रिलेट किया कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, अस्मा, नाउन्स, जिनकी प्लूरल जब बनाई जाती है तो वो अपनी असल हालत को बाकी नहीं रखते, टूट फूट जाते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगता। तो वह उनको हम कहते हैं जमा मुकस्सर या जमा तकसीर, इर्रेगुलर, ब्रोकन प्लूरल। जिसको आपने पढ़ लिया, उसका चार्ट या उसकी लिस्ट याद नहीं करनी, वो जैसे जैसे जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी वोकेबलरी में इजाफा होता जाएगा, नए नए अल्फाज मिलते जाएंगे, जहां दिक्कत आएगी डिक्शनरी मदद करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अहले इल्म से रुजू करेंगे। ये जो आप इस टाइम स्क्रीन पे स्लाइड पे देख रहे हैं, जमा सालिम, ये असल सीखने का था, इसमें आपको फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला कौन सा था, एक तो मुजक्कर के हवाले से था और दूसरा मुअन्नस के हवाले से था। यानी हमारे पास यहाँ पर ये स्लाइड पे दो पार्ट्स हैं, इधर वाला पार्ट जो है वो क्या है, मुजक्कर, मेल। ठीक है। अच्छा, मेल, और ये मुअन्नस यानी फीमेल। ठीक, इस हवाले से। तो अब ये जो जालिस है, इसकी भी जरा बना लीजिए, सिंपल सा है, जालिस, कॉपी किया, और फिर आपको क्या कर लेना है, एक अलिफ का इजाफा करना है, और ता, क्या हो गया, पीछे पढ़ने के लिए जबर लगा दिया, जालिसात, मुमिनात, कानितात, हाफिजात। तैयार रहिए और रेडी रहिए, आपको ज्यादा सा होमवर्क मिलने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए रहमत है, आपकी प्रैक्टिस होगी, और वो पीडीएफ आप जितनी भी दी जा रही है उन्हें फॉलो करिए। ठीक। अच्छा, आगे देखिए यहाँ पर, अब ये कॉन्सेप्ट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जरा प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस के तहत आपको सीखना क्या है, इन्हीं साउंड्स को देखना है जरा गौर से। मेरी अगली स्लाइड क्या है, ये देखिए, ये देखिए, फर्स्ट इज हैज ऑलरेडी बीन डन, है ना, पहला आप कर चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए, मुमिन, क्या बनाएंगे, एक सेकंड, ठीक, देखिए, सारे लोग ध्यान से देखें, मेरे साथ पढ़ें, मुमिन, आबिद, सादिक, कायम, सालिह, मुफसिद, ताइब, जालिम। ठीक, क्या मतलब हुआ, मुमिन आप जानते हैं ईमान वाले को कहते हैं, मुजक्कर है, ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके मेल वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तमाम के तमाम इधर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और आपको इधर बनाना क्या है, प्लूरल। तो अब जो आप बनाएंगे वो क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा, वो होंगे जमा सालिम मुजक्कर, इतनी सी बात याद रखिएगा, टेक्निकल। ठीक है, जमा सालिम बनेगी और मुजक्कर बनेगी। ध्यान से देखिए, मुमिन से क्या बनेगा, हम दो आपको करेंगे, बाकी आप करेंगे इंशाल्लाह। मुमिन आप कर चुके पीछे, आबिद, जी बताते जाइए, वेरी गुड, आबिदूना। मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ बार बार। ठीक है,
आबिद कैसे बनाना था? एक बार फिर से थोड़ी जहमत कर ली जाए, इस तरह से बता दिया जाए। वाव लगाया एंड में और नून जबर ना, पीछे पढ़ने के लिए आपको पेश लगा देनी, आबिदूना। अब ये बताइए, जी जी, आबिदूना लफ्ज कहाँ पढ़ा आपने? गौर करिए, और कुरान में आपको ये कहीं लफ्ज मिला? आबिद इबादत करने वाला, सादिक सच्चे को कहते हैं, ठीक है। तो सादिक से बन गया सादिकूना, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, आप करेंगे इंशाल्लाह। काइम, काइमूना, काइम खड़े होने को बोलते, खड़े होने वाले को, और सारे के सारे खड़े हैं तो काइमूना, वेरी गुड। फिर उसको सालिह, सालिहूना। देखिए कितने इस तरीके की साउंड, ऊना साउंड आपको कुरान पढ़ते वक्त मुफलिहूना मिलती ही नहीं मिलती। जी, सालिह का मतलब नेक, सालिहूना सारे के सारे नेक। मुफसिद फसाद मचाने वाला, मुफसिदूना। ताइब तौबा करने वाला, पलटने वाला, ताइबूना, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद जालिम, जुल्म करने वाला, जालिमूना। इतनी बात क्लियर हो गई? अब जरा आइए सामने इधर नेक्स्ट स्लाइड पर ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है मुमिन, मुमिन, मुमिन आप कर चुके हैं, सॉरी ये मुमिना। अब ये सारे के एग्जाम्पल कैसे हैं? ये फीमेल के हैं। अब आप जो बनाएंगे जमा सालिम मुअन्नस बनाएंगे। तो मुमिना से मुमिनात, मुशरिका से, एक मैं और आपके लिए कर दूं, मुशरिका कॉपी करें, मुशरी, ठीक है। आपने काफ लगा लिया यहाँ, चलिए काफ ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये एक अलिफ आपने लगाया और ता, मुशरिकात, ठीक है, मुशरिकात। इसी तरह आबिदात, फासिकात, कानितात, कानिता का मतलब होता है फर्मा बरदार, वेरी गुड। कानिता फर्मा बरदार, कानित तो कानितात, आया, हाँ आया, आयात सेम वही है। देखिए ताज सब में आपको क्या करना है, ये जो गोलता है इसको सबको ड्रॉप करना है। ये जितने गोलता आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके ये ताय मरबूता सब हटेंगे। कलिमा, कलिमात, मुनाफिका, मुनाफिकात, काफिरा, काफिरात। माशाल्लाह, ये हो गया आपका, कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीख लिया। ये आपका क्या हो गया, जमा सालिम मुअन्नस, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह पीडीएफ मिल जाएगी। अब जरा एक ये आयत देखिए और यहाँ से अपने हिस्से की हिदायत हासिल करते हुए आपसे हम रुखसत लेंगे। ये देखिए ध्यान से, इस आयत को देखिए। ये सूरह आराफ की आयत नंबर, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, सूरह आराफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 179। ध्यान से देखिए, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। क्या मतलब हुआ कि और यकीनन हमने बनाया, क्या बनाया, ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, कि इंसानों की और जिन्नातों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, उन्हें पैदा किया हमने जहन्नम के लिए, ठीक है, बहुत कसीर, ठीक है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, ये ऐसे लोग हैं जिनके दिल हैं लेकिन ये समझते नहीं हैं। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें तो हैं, आइन आपने पढ़ा था, देखिए आइन की प्लूरल आयुन, ठीक है। इनकी आंखें हैं लेकिन ये नहीं देखते उनसे, आंखों के जरिए। वलहुम आजानुन, और इन लोगों के कान तो हैं लेकिन इन कानों से ये सुनने का काम नहीं करते। ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनआम, ये ऐसे लोग जो हैं वो चौपाए हैं, अनाम हैं। बल हुम अबल, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये ही वो लोग हैं जो गाफिल रहने वाले हैं। क्या मतलब हुआ इसका, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर मैं तो कुछ अल्फाज आपको सिर्फ बताने जा रहा था कि आपने देखिए जो पढ़ी चीजें, जैसे कुलूब, कल्ब की प्लूरल, अब आप पता चल गया आपको ये जमा सालिम मुजक्कर नहीं है बल्कि जमा मुकस्सर है, ठीक है, मुकस्सर है। इसी तरह आयुन, ये भी मुकस्सर है, आइन की प्लूरल है। आजान, उजुन की प्लूरल है, ये भी मुकस्सर है, तकसीर है, ठीक। अब यहाँ एक बस बात आपसे कहनी है, यहाँ पर इन सबको ऐसी रविश इख्तियार करने वालों को अनाम क्यों कहा गया? अनाम मतलब चौपाए, चौपाए में जिनके चार पैर होते हैं जानवरों के, उनमें गाय भैंस बैल, ठीक है, ये सब हैं, और शेर चीता और बिल्ली भी है। लेकिन अरबी ज़बान में जो ये अनाम है, इस अनाम के चौपायों में सिर्फ और सिर्फ वो जानवर हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, ये जानवर जो होते हैं, क्यों अल्लाह ताला ने इनसे तशबीह दी?
क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की तकमील में इतना ज़्यादा जो है मगन होके रह गए हैं कि फिर इन्हें ये नहीं होश कि ये हैं कहाँ, अपने ख़तरों का होश नहीं, अपने आप का होश नहीं, किस हलाकत की तरफ ये लुढ़कते चले जा रहे हैं, अबदी तबाही इनके हिस्से में आ रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी आंखें, कान, दिल, ये सब बंद किए हुए हैं और ये गाफिल हैं, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे गाय भैंस होती है ना, वो खाना जब खा लेती हैं, शिकम शेर हो जाती हैं, तो बड़े आराम से चौराहों पे बैठ करके और भी जुगाली किया करती हैं। उन्हें ये खौफ नहीं होता कि कोई ट्रक आएगा और उन्हें रौंदता हुआ चला जाएगा, मर्जी हो बचा लो, नहीं तो क्या, ठीक है, कोई मसला नहीं। ऐसे ही कुछ रवैया, ऐसे ही कुछ सरिश्त और फितरत इख्तियार कर ली है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको इन लोगों में शामिल ना करे जिनके बारे में ये वईद आई है कि उनको अल्लाह ताला ने जहन्नम के लिए तैयार किया है। अल्लाह ताला हमें गाफिल ना बनाए, हमें हम सबको हकीकी मानों में मोमिन बनाए। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और उसमें एक अहम इस लेक्चर का एक अहम टॉपिक छोटा सा है, ज़िमनी है, उसको बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नए वाले टॉपिक के साथ। आप सबसे रुखसत, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे हाल में अगली क्लास में मिलाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।